और दो मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ में मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में मैं क्या बता रहा था, औद्योगिक विवाद की परिभाषा, औद्योगिक विवाद किस किस के बीच में होगा ये बताया था। अब क्या है, औद्योगिक विवाद के आवश्यक तत्व। देखिए, जब हम औद्योगिक विवाद की परिभाषा को एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जब उस परिभाषा को देखेंगे तो क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने भी औद्योगिक विवाद की परिभाषा में जो इंक्लूड किया, उन सब चीजों को पढ़ने के बाद एक परिभाषा से कुछ आवश्यक तत्व निकाले गए हैं। तो वो जो आवश्यक तत्व हैं किसके, औद्योगिक विवाद के होने के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं, इनके बिना औद्योगिक विवाद नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। तो पहला क्या है, पहला है कोई विवाद या मतभेद। कोई विवाद या मतभेद, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूं कि औद्योगिक विवाद में क्या होना चाहिए, कोई विवाद होना चाहिए या मतभेद होना चाहिए, किसी बात को लेके मतभेद होना चाहिए। किसके बीच में, नियोजक या कर्मकार के बीच में, नियोजक या नियोजक के बीच में, कर्मकारों या कर्मकारों के बीच में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई विवाद या मतभेद होना चाहिए। तो ऐसा विवाद क्या हो सकता है, ऐसा विवाद क्या होगा, क्या चीज हो सकता है जो ऐसे विवाद की श्रेणी में आएगा। तो क्या होगा, यदि कोई भर्ती संबंधी कुप्रबंधन हुआ हो, भर्ती संबंधी कोई विवाद उठा हो, ठीक, काम की दयनीय दशा मतलब क्या है, काम यदि आपने काम करवाने के लिए हमसे 4 घंटे की बात हुई है और आप काम करवा रहे हैं 6 घंटे, तो काम की दयनीय दशा हो गई, ठीक। और क्या हो गया, मजदूरी को लेके कोई विवाद हो गया, बोनस को लेके कोई विवाद है। आप कभी भी कंपनी या किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो बोनस, हर साल बोनस मिलता है कुछ ना कुछ, दीपावली का पुराना रिगाना सब पे मिलता रहता है, ठीक है। तो वो बोनस को लेके कोई विवाद हो गया, तो ऐसा विवाद होना चाहिए या मतभेद होना चाहिए। महंगाई भत्ता नहीं दे रहा है, ठीक, नियोजक ने महंगाई भत्ता नहीं दे रहा है, प्रबंधक महंगाई भत्ता नहीं दे रहा है, ठीक। प्रबंधकों का दुर्व्यवहार, यदि प्रबंधक जो होते हैं, मालिक जो होता है उसका कोई दुर्व्यवहार है, ठीक है, अकुशल प्रबंधन है, ठीक, या तथा नेतृत्व, अकुशल प्रबंधन तथा नेतृत्व, राजनीतिज्ञों और नेताओं द्वारा भड़काई गई कोई बात, राजनीतिज्ञों और नेताओं द्वारा श्रमिकों या नियोजकों को भड़काया जाता है ना कि तुम विवाद करो तो हम देख लेंगे तुम्हें पीछे से। तो राजनीतिज्ञ जो होते हैं और नेता जो होते हैं उनके द्वारा, ठीक, भड़काना किसी कर्मकार को या नियोजक को, ठीक है, भड़काना। कर्मकारों की छटनी, यदि बेवजह छटनी कर दी गई है, छटनी करके निकाले जाते हैं लोग ना, तो बेवजह निकाला गया है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, उसी के बेवजह निकाल दिया गया। छटनी को लेके बात है, किसी को असमय पदच्युत कर देना, मतलब पद से हटा देना, ठीक, या बर्खास्त कर देना। तालाबंदी कौन करता है, प्रबंधक करेगा। कोई भी तालाबंदी है तो तालाबंदी हमेशा कौन करेगा, प्रबंधक करेगा, ठीक। पदच्युत कौन करेगा, प्रबंधक करेगा। तो प्रबंधक और कर्मकारों के बीच में बना ये बात, तालाबंदी कौन करेगा, प्रबंधक करेगा। तो कर्मकार रोड पे आएंगे तो वो विवाद कर सकते हैं, कोई विवाद हुआ ना, ऐसे ही हड़ताल है, हड़ताल कौन करेगा, कर्मकार करेंगे। जो श्रमिक है वो हड़ताल करते हैं, प्रबंधक तो करेगा नहीं, ठीक। तो हड़ताल वो करते हैं, प्रबंधक तो तालाबंदी करेगा, ठीक। तो ये ऐसा विवाद जो मैं अभी गिनवाया हूं, ऐसा विवाद होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, औद्योगिक विवाद के पक्षकार। दूसरा क्या है, पक्षकार। औद्योगिक विवाद के पक्षकार कौन कौन से होंगे, ठीक। मैं शुरू से ही परिभाषा से ही बताया जा रहा है, परिभाषा से ही बता रहा हूं कि पक्षकार कौन
या नियोजक और नियोजक हो सकता है, नियोजकों के बीच में हो। ठीक, दूसरा क्या है, पक्षकार होगा, नियोजक होगा और कर्मकारों के बीच में होगा। तीसरा क्या होगा, नियोजक कर्मकार एवं कर्मकारों के बीच में होगा। देखो, नियोजक और नियोजक के बीच में मैं बताया था कि जब दो नियोजक है, 3 नियोजक है, 4 नियोजक है, प्रबंधक है, तो आपस में यदि उनमें भी कुछ रूल्स होते हैं, यदि उन्होंने उस पर मतभेद हो गया, उनमें विवाद हो गया कोई बात को लेकर, ठीक, तो वो विवाद हो जाएगा। और या तो कर्मकार और प्रबंधक और श्रमिक के बीच में हो गया, तो प्रबंधक और श्रमिक के बीच में तो ठीक है, तालाबंदी हो गई, हड़ताल हो गई, सारी चीजें हो गई। और फिर कर्मकार और कर्मकारों के बीच में, यदि एक ही कंपनी में 100 काम करने वाले श्रमिक हैं, तो उनके बीच में यदि कोई विवाद हुआ है तो भी वो क्या नाम है, तो भी एक विवाद माना जाएगा और उसके लिए वो कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, ऐसा विवाद पोषणी होगा। ठीक, तो पक्षकार हो गया। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा आपका कथित विवाद या मतभेद की विषय वस्तु। जो विवाद हुआ है उसकी विषय वस्तु क्या होगी, विषय वस्तु, उसकी विषय वस्तु क्या होगी। जो विवाद हुआ है, ऐसा जो मतभेद या विवाद हुआ है, उसकी विषय वस्तु क्या होगी। ठीक, तो उसकी विषय वस्तु क्या है, व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन के लिए। पहला क्या हो गया, व्यक्ति जो है उसके नियोजन से या अनियोजन हो गया। तो व्यक्ति के नियोजन में क्या होगा, यदि नियोजन किया गया है किसी का और उसमें धांधली की गई है या गलत तरीके से किसी को नियोजन कर दिया गया है, तो वो भी विवाद हो गया। और अनियोजन के संबंध में मतलब किसी को छटनी कर दी, किसी को जबरदस्ती निकाल दिया, किसी से पद से हटा दिया, बेवजह हटा दिया, तो ये अनियोजन के संबंध में हो गया। फिर दूसरा क्या है, व्यक्ति के नियोजन के निबंधन या श्रम की शर्तों से संबंधित हो सकता है। नियोजन से या शर्त, जो शर्त है उससे संबंधित कोई बात हो सकती है, वो भी विवाद की श्रेणी में आएगा। ठीक, ये हो गया इसके आवश्यक तत्व। कुछ इसके आवश्यक तत्व है, देखो परिभाषा से ही मैं बता चुका हूँ, ये तीनों आवश्यक तत्व तब भी बताया था, इसकी परिभाषा में ही है। ठीक, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आता है औद्योगिक विवाद को परिभाषित करिए, परिभाषा दीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों को बताइए। तो आप अब आवश्यक तत्व भी आपको बता दिया गया है, परिभाषा भी बता दी गई। अब ये भी पूछता है, आगे पूछ सकता है, क्या एक व्यक्ति का विवाद और औद्योगिक विवाद हो सकता है। यहाँ क्या हो रहा था, एक प्रबंधक और कर्मकारों के बीच में, कर्मकारों लिखा था, कर्मकार नहीं लिखा था, कर्मकार लिखा होता तो एक हो जाता। ठीक, कर्मकारों के बीच में है, प्रबंधक या प्रबंधक के बीच में है। ठीक, प्रबंधकों या प्रबंधक के बीच में। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन उठा कि क्या एक व्यक्ति का विवाद भी औद्योगिक विवाद माना जाएगा। तो कुछ डिसीजंस आए, पहले कुछ डिसीजन आए जिसमें नहीं माना गया, लेकिन बाद में कुछ डिसीजन आए उसमें कहा गया एक व्यक्ति का विवाद भी औद्योगिक विवाद होगा। ठीक, डिसीजन के माध्यम से है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक व्यक्ति का विवाद भी औद्योगिक विवाद हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, दो शर्तें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 शर्तें होनी चाहिए। क्या, या तो उसे अधिकांश कर्मकारों द्वारा उठाया जाना चाहिए। यदि एक व्यक्ति का विवाद हुआ है तो उसका सपोर्ट कौन और कर्मकार कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो विवाद पोषणी होगा। दूसरा क्या है, उसे व्यवसाय संघ का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। व्यवसाय संघ जो होता है, यहाँ देखना व्यवसायिक संघ बना हुआ है, हर जगह बना होता है, उसका समर्थन होना चाहिए उसे। लेकिन ठीक है, यह भी आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के बारे में विवाद उठाया गया वह उसे उठाने वाली यूनियन का सदस्य हो। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो व्यवसाय संघ का, वो जो जिसने विवाद उठाया, सिंगल व्यक्ति ने जो विवाद उठाया है, वो व्यवसाय संघ का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। वो अननोन पर्सन है, कोई अननोन पर्सन है जो जिसके
हक का क्या नाम है वो हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो यदि उसका व्यवसाय संघ ने सपोर्ट कर दिया है, ठीक, तो वो भोसड़ी हो जाएगा, उसके लिए वो विवाद भोसड़ी हो जाएगा, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आएगा, ठीक। यह आवश्यक नहीं है कि जिसका विवाद उठा है वो व्यवसाय संघ का सदस्य हो, ठीक है, ये हो गया। और कौन सी बात में ये बातें कही गई थी, न्यूज़पेपर लिमिटेड, न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम ट्रिब्यूनल यूपी, एवं अन्य। इस बात में ये बात कही गई थी कि एक व्यक्तिगत विवाद भी औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आ जाएगा, और ये दो चीजें मैंने बताया था, वो दो चीजें होनी आवश्यक है, उसके लिए दो चीजें होनी आवश्यक है, ठीक। क्या क्या आवश्यक है कि वो जो विवाद है उसको अधिकांशतः कर्मकारों ने क्या किया हो, सपोर्ट किया हो, और दूसरा क्या है कि वो व्यवसाय संघ ने सपोर्ट किया हो, भले ही वो उस व्यवसाय संघ का सदस्य हो या ना हो। इस बात में यही कहा था कि क्या व्यक्तिगत विवाद भी औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आएगा, इस केस में ही ये डिसीजन आया था, और इस केस में यही कहा गया था कि हाँ माना जाएगा। नॉर्मली एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विवाद जो है, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विवाद जो है औद्योगिक श्रेणी में नहीं आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक ये दो कंडीशन पूरी ना करती हो, जनरली नहीं होगा। यदि किसी का व्यक्तिगत विवाद है और प्रबंधक से है, क्या कर्मकारों से है, ठीक है, तो तब तक नहीं आएगा वो औद्योगिक विवाद में जब तक ये दो कंडीशन पूरी न करता हो, ठीक। ये कंफ्यूजन में मत रहना, वो तब तक नहीं व्यक्तिगत विवाद, तब तक नहीं औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आएगा जब तक वो व्यक्तिगत है, और ऐसा व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक श्रेणी में तब आएगा जब ये दो कंडीशन पूरी करती हो, जब दो कंडीशन ये पूरी करती हो, ठीक, तभी ये विवाद औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आएगा, वरना व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। और आगे क्या है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा छटनी, ठीक है, रिट्रेंचमेंट, छटनी, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका छटनी। छटनी जैसा कि मैं बताया, औद्योगिक विवाद की श्रेणी में क्या होता है, छटनी आती है। अब छटनी में क्या होता है, छटनी क्यों की जाती है, छटनी के क्या दुष्परिणाम है, छटनी के लिए क्या श्रेणी जा सकता है न्यायालय, कब नहीं जा सकता है, ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।